नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बेहद खास खबर देख रहे हैं, जहां निकटवर्ती गोवालिया गांव में हुक्का पानी बंद करने और अन्य आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच वर्तमान प्रशासक और सरपंच समुद्र सिंह रावत तिलौरा ने आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताते हुए इसके पीछे कुछ लोगों का चुनावी पैंतरा करार दे दिया है। रावत ने कहा है कि पूर्व में भी उनके खिलाफ झूठे आरोपों प्रत्यारोप लगाए गए थे, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें करीब 1400 वोटों के बड़े अंतर से जीत दिलाई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने ग्रामीणों को पूरी जानकारी दिए बिना खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। हुक्का पानी बंद करने संबंधी वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने कहा है कि गांव का बड़ा जनसमूह उनके साथ है और बेबुनियादी आरोपों की वजह से उनकी छवि प्रभावित नहीं होने वाली है। जमीन विवाद के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अजमेर विकास प्राधिकरण की है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। रावत ने कहा है कि केवल आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। अंतिम फैसला जनता करती है और आगे भी जनता ही जवाब देगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। देखो, हमारा गांव गोगला में रहता हूं और ग्राम पंचायत चिलवाड़ा सरपंच समुद्र सिंह रावत। मेरे क्या है कि मैं बार बार चुनाव जीतता हूं, लगभग 5-7 चुनाव जीत गया अलग अलग विभागों से और अलग अलग कैंडिडेटों के सामने, और हर कैंडिडेट मेरे सामने हारते। लोकप्रियता है मेरी व्यवहार है, लोगों को सेल नहीं हो रही है। अब चुनाव हम वापस आ गया तो गाँव वालों ने मेरे को बुला के कहा कि यार समुद्र सिंह जी, ये ज़मीन एडीए के अंदर चलेगी तो आप ये एडीए से निकलाओ, इसमें एग्रीकल्चर वालों को दे दीजिए। तो आपने दी गई तो मैंने कहा भाई एग्रीकल्चर के अंदर हमारी जो गोगला में 60 बीघा ज़मीन दी है तो पहले 3-4 साल पहले गहलोत जी सरकार थी और नियमानुसार दी, और एग्रीकल्चर ने मांग की कि हमारे एग्रीकल्चर ज़मीन कम पड़ रही है तो हमारे हॉर्टिकल्चर का, बीज रोपण का, हमारे उत्तम खाद बीज का यहाँ और किसान ट्रेनिंग सेंटर बन जाए, ये वास्ते 60 बीघा ज़मीन दी हमारे गाँव की। तो गाँव वालों ने कहा समुद्र सिंह जी आपने दिला दी। तो मैंने कहा भाई मैंने दिलाई नहीं, आप आ जाओ एसडीओ साहब को ज्ञापन देते हो। समय समाधान कैम्प था परसों, तो हमने जाकर के समय 11 तारीख को समय समाधान कैम्प में गाँव वालों को 5-7 आदमी बुला के ज्ञापन दे दिया। तो बुलाया तो गाँव वाले हमारे जो एंटी थे वो सारे आए थे वहाँ, मेरे जो पक्ष से तो कम आए थे। आकर वहाँ पर भी हाथापाई करने लगी मेरे एसडीओ ऑफिस में। तो एसडीओ साहब समझाया भाई कि ये तो ज़मीन नियम के अनुसार दी, पहले दी, इसमें सबसे रोल ही नहीं है। तो उन्होंने वहाँ कहा उड़दंग किया, उड़दंग करके उन्होंने वापस आकर के गांव में कुछ 5-7 आदमी मीटिंग करके जो हमारे खिलाफ है, चुनाव लड़ते हैं, हमारे सामने हमेशा बार बार परेशान करते हैं चुनाव में, विपक्ष वाले हैं सारे, उन्होंने एक ही कहा कि समुद्र सिंह को अलग कर दो। तो उन्होंने गाँव वालों ने मेरे पक्ष के थे, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो गौशाला, अपने गौशाला खोल रहे हैं उसके नाम से उनको साइन करवा लिए खाली पहले, यहाँ गौशाला खुल रही है गोगला में, उनके नाम साइन करा के खाली पे, और फिर दूर जाकर कुछ 2-3 लोग दूर जा कर के और एक स्कूल का बच्चा है उससे लिखवा लिया कि ये लिख मैं कहता हूँ, जो उस आदमी मौजूद थे बेटी मीटिंग से दूर जा कर के लिखवा करके फिर ला के उन्होंने मेरे खिलाफ और पढ़वाया भंवर जी नाम आदमी से। तो मैंने भंवर जी को पूछा, भंवर जी ने कहा मैं तो खाली भी साइन करवाया दूर जाके, और फिर आपके खिलाफ मैं झूठा लिखा, तो हमने उसमें लड़ाई झगड़े भी किए लेकिन ये माने ही नहीं, और फिर 2-4 आदमी जा कर के प्रेस वालों को दे दिए, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और न कोई ज़मीन का लफड़ा है मेरे, और ज़मीन उनका कोई पारिवारिक जीवन उनका ही है, उससे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो भी कह रहे हैं सरपंच साहब ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, ज़मीन एडीएम देती वो देती, जबकि हमारा कोई रोल नहीं है सरपंच का, और न हमने किसी तरह को एडीएम दी। ये तो पूरा एरिया की चली गई और पूरे नियमानुसार वो फार्म दिया हुआ, और जो एग्रीकल्चर अफसर बन रहा है बहुत बड़ा वो बन रहा है प्रोजेक्ट, इनका किस्मत जाग रहा है गोगले वालों को, लेकिन इनका दिमाग सही नहीं है। कौन समझाते हैं, कोई बात नहीं, अगर गौ से छोटा हो तो हम तैयार हैं, गौ छुटाओ, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर गलत आरोप लगाने ये लोग गलत, ये नहीं लगाना चाहिए। और सरपंच में सेवा दिन पद पर हूँ, ये झूठा साचा लिखते हैं, और 5 लाख दंड जुर्माना, इनके ये फलाना, इनको अलग हुक्का। तो गाँव वाले मेरे रोज़ आ रहे हैं, 50 आदमी 30 आदमी उल्टे मेरे पक्ष में है, और जो आते होंगे मैंने साइन भी कराई, और उन्होंने कहा मुझसे गलती से साइन करवाए भाई साहब, हम आपके पक्ष में हैं और हम तो आपको जिताएंगे, एक तरफा वोट देंगे, आप टेंशन मत लो। आगामी दिनों में जैसे चुनाव की राशन का लग रही है और कहीं उसको लेकर तो ये अजय अभी आदेश हुआ ना 31 को, हाई कोर्ट ने आदेश किया था 31 जुलाई को चुनाव होंगे, तो ये लोग इतने समझते थे नहीं, और ये चुनाव आ गया, इन्होंने माहौल बनाया, पहले भी बनाया था गई साल चुनाव में, और फिर और बनाने लग गए माहौल मेरे खिलाफ। मेरा हमेशा मैं 4 बार सरपंच रहा इस पंचायत का, लगभग 3-4 बार कृषि मंडिया डायरेक्टर रहा, पंचायत समिति से भी रहा, कोऑपरेटिव में डायरेक्टर रहा, मेरी वर्तमान में लुगाई कोऑपरेटिव में अध्यक्ष है, मैं सरपंच हूँ। लेकिन बार बार मैं जीतने के कारण ये मुझे ऊपर कह रहा है कि इसको खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए और दादागिरी से आपके सरपंच बनना अपने को। तो देखो ये तो पब्लिक के हाथ में, मेरा हाथ में नहीं है, मेरी छवि व्यवहार होकर वापस जीत जाऊँगा मैं। तो अभी ये जो झूठे साइन कराए हैं, आप बता रहे हो खाली पेपर पर साइन कराए हैं, क्या आगे कुछ कार्रवाई रहेगी आपकी ओर से? हाँ, तो अगर नहीं मानेंगे, कल इतवार अगर ये समझाएंगे, हाथापाई करेंगे, नहीं संतुष्ट होंगे तो हम भी करेंगे फिर इनके खिलाफ कार्रवाई जो भी होगी, जो नियम के अनुसार।
क्योंकि आपकी छवि जिस प्रकार से खराब की जा रही है, तो उसको लेकर कुछ समाज के लोगों का कहना है। समाज पूरे 90% मेरे पक्ष में है। वो तो कहे सरपंच साहब आप इकट्ठा करो, हम जोर देंगे, हम कहेंगे हमारे से झूठे साइन कैसे कराएं। जो हमारे खिलाफ वो 2-5-7 आदमी है, तो 10-15 आदमी ज़्यादा से मेरे इस गांव में 1800 वोटर हैं और मेरे पास वाले गांव में 1200-3200 वोटर हैं, जिसमें से केवल 200 वोट निकलते हैं मेरे खिलाफ। कितने 200 वोट निकलते हैं। 1300 वोटर जीतता हूँ मैं, 1500 वोटर जीतता हूँ। आपके 1108 खड़े थे, मैं 1150 वोटर जीता। तो ये तो क्या बार बार आपके इनको खड़ा नहीं होना देना। और हम सरपंच बनेंगे, ऐसे सरपंच थोड़ी बनाएंगे। पब्लिक की इच्छा, ईमानदारी और छवि पर बनाएंगे पब्लिक। तो ठीक है, आपका परिचय। मैं सरपंच समुद्र सिंह रावत, ग्राम पंचायत तिलोरा, अभी प्रशासक।